और राय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक शुभकामनाएं। ओ भक्त, भक्त आ गया। भक्त यार, आपका माइक्रोफोन नहीं सही। अरे भक्त, बोलो भाई, बोलो। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो, सुना? आवाज आ रही है? हाँ जी, बोले बोले। बोलो हेलो। भाई, बोलो। वो भाई बोल रहा था, आपको जो तनिष्क के बारे में बोल रहे थे ना, लोग जो भक्त को छोड़ दो, जो सेंटर के लोग हैं वो क्यों इस चीज को मैंने बॉयकॉट कर रहे थे, तनिष्क को, है ना? आप बात कर रहे थे। तो ऐसा मुझे लगता है वो जो इंडिया के जो वन साइडेड सेकुलरिज्म है उससे बहुत ज्यादा पक चुके हैं। इसीलिए कि आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो जैसे राहुल जैसे लोग मरते हैं, पर इस चीज के ऊपर जो लेफ्टिस्ट इंडिया की है, अब जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं। पर हर वक्त मतलब इंडिया में एक मुस्लिम कल्चर को हमेशा एक माने अगर फिल्म देखोगे बॉलीवुड के या फिर नेटफ्लिक्स के जो भी होते हैं, तो उसमें एक मुस्लिम पर्सन को एक बहुत ही मॉडर्न दिखाया जाता है, पर रियलिटी कुछ ये है। तो ये जो फेक नैरेटिव है, इससे लोग पक चुके हैं, इसीलिए शायद वो इसके विरोध में है। सारे सारे तो कहाँ मेरा तो दिखाए यही जाते ख्याल हैं? है। और गरीब भी दिखाए जाते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट भी दिखाए जाते हैं। वो कौन सी, मैं वही मूवी देख रहा था, वो सलमान खान की जो थी, हम आपके हैं नहीं कौन। देखो, भी एक कैरेक्टर था, देखो आप। जैसे उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप जब ये प्रॉब्लम होती है, जो फार लेफ्ट या फार राइट के जो लोग होते हैं ना, उनकी ये एक स्टडी हुई थी कि उनके ब्रेन्स के भी, और राइट विंगर्स के बारे में ये कहा गया था कि उनका एवरेज आईक्यू थोड़ा सा कम होता। बड़ी अजीब सी स्टडी थी, जब सही उसकी डिटेल्स याद नहीं, लेकिन उसमें बताया था उनके कुछ विजिबल ट्रेट्स होते हैं। वो कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन देखते हैं। वो मोस्टली जो पैटर्न सीकिंग जो होता है ना, उनका दिमाग ज्यादा पैटर्न सीकिंग होता है, और वो उसी पैटर्न को देखते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ को करता है। आप फर्ज करें, अब ये बात ठीक है आपने जो कहा ना, अब आपने राहुल की एग्जांपल दी, मुझे 100% यकीन है आप मुझे 10 नाम और दे सकते हो उसी का। लेकिन आपको शायद एक भी नाम ऐसा याद नहीं होगा जो काओ उसमें मारे जाते हैं। आप उसमें मुझे 100% कहेंगे कि नहीं यार, वो मुसलमानों ने ये किया था, मुसलमान बहानेबाजी बनाएंगे। हो सकता है आपको लगता होगा, मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आप बिलीव करते हैं इसमें कि वो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं क्या इसकी, एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं एक्सपर्ट होने का क्लेम नहीं करता, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि मुझे बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि मैं सेंटर में होता हूं हमेशा। मेरा दिमाग अगर मुझे कोई भेजता है ना इन्फॉर्मेशन के, यार ये देखो हारिस भाई, हिंदुओं ने फिर से मार दिया एक गाय खाने वाले को, गाय के गोश्त पे मार दिया, मेरे दिमाग में एक चल रही होगी कि यार क्या पता इसमें और भी कोई स्टोरी हो, क्या इसमें ये मुझे सही बात बताई। मैं स्केप्टिक रहूंगा हमेशा। लेकिन अगर मैं किसी फार लेफ्ट या फार राइट में होता ना, मैंने फौरन पकड़ लेना था, हाँ देखा देखा, हाँ हाँ शोर मचा दो, हिंदू कितने बुरे हैं। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली जो राइट वाले हैं वो भी यही करते हैं कि अगर उनको दिखा दे, राहुल की कहानी सुना दी ना, बस ये देखो 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 देखो। तो सर, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी, अब ठीक है, मुझे पता है ओवरऑल अगर हम सर्वे भी करेंगे तो हमें इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान अपने रिलीजन को लेके ज्यादा सीरियस होते हैं, सीरियस से मुराद वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। जिन लोगों ने राहुल को मारा है, उनकी परसेंटेज वाइज उस तरह के मुसलमान ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हिंदू। ये कोई डिनाई नहीं इसको कर रहा। इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपने जिस तरह कहा ना कि वो सेकुलरिज्म से तंग आ गए लोग, हो सकता है आ गए हो तंग। हम देखें, पाकिस्तान में कहा जाता है हम लोग करप्शन से तंग आ गए तो हम गधे को भी प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, शायद हमने बना लिया। उसके अलावा, लेकिन सर यही तो मौका होता है सैनिटी प्रिवेल करने का। यही तो मौका होता है कि आपने अगर एक बुरे ईवल को, आपके जहन में एक ज्यादा बड़ा ईवल है, बुरा, खैर सारे ईवल बुरे, एक ज्यादा बड़ा ईवल है जो इस्लामिज्म है। कट्टरता इस्लाम को फैलाने का एक मौलवियों का जो मिशन होता है, उनकी ख्वाहिश, जो भड़कती हुई आग होती है उनके सीने में, एक वो ईवल है, हमें पता है वो ईवल है। अब उस ईवल को टैकल करने के लिए आपको एक ऐसे फार राइट हिंदुत्व में जाने की क्या जरूरत है? आपने सही कहा कि जो इंडिया का जो लेफ्ट है, अब मैंने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने तो कहा यार आप बोल लो यार इनके ऊपर भी। अब ये देखें आप, अगर मैं इंडियन होता, फर्ज करें मैं इंडियन होता,
लेकिन मुझे फिर भी लड्डू मिलने थे, क्योंकि अगर मैं सेंटर में भी रह के मुसलमानों की भी बुराई करता और हिंदुत्व की भी बुराई करता, तो हिंदुत्व ने भी गालियां मार दी थी, मुसलमानों ने भी गालियां मार दी थी। तो आप लोग जीने तो किसी को कहीं पे भी नहीं देते, तो तब कौन से लड्डू मिल जाने थे? अब अगर लोग उस पर क्रिटिसाइज भी करें, फर्ज करें ध्रुव राठी कल से भक्तों को जितना पेलता है उतना ही मुल्लाओं को भी पेलना शुरू करें, इमेजिन करें, क्या जो भक्त हैं वो राठी से खुश हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, वो खुश हो जाएंगे राठी से कि हाँ भाई हेलो। चलो राठी अब दोनों तरफ से बजा? आपको लगता है ऐसा होगा? हाँ, हाँ, ज़रूर होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो एक देखो, एक जो मतलब भक्त लोग हैं ना, जो फार राइट के लोग हैं वो शायद नहीं होंगे, पर जो सेंटर के लोग हैं वो तो खुश होंगे कम से कम, आप क्योंकि सेंटर के हैं? ज़्यादातर। हाँ, हाँ, क्या? आप सेंटर के हैं? आप सेंट्रिस्ट हैं? हाँ, मैंने सेंटर के हूँ, पर मैंने ये नाम नहीं, ऐसे बात नहीं है, मैं सेंटर नहीं हूँ, लेफ्ट, मैं उस तरह का नहीं हूँ, बट मैं कट्टर भक्त नहीं हूँ, ऐसे नहीं है। मैंने बस आपकी शो के एंट्री मारने के लिए ये नाम रख लिया, क्योंकि आप भक्त के बारे में बहुत से बोलते हैं। तो ठीक है, उसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो आप कोई गलत चीज़ है तो आप उसकी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो इसमें मेरे कोई ये नहीं है। पर शायद मतलब आप बाहर के लेफ्टिस्ट हो या फिर इंडिया के बाहर हो, तो आपके जो देखने का तरीका है वो अलग है। पर इंडिया में जो ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ के लेफ्ट के ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। सर इंडिया के मतलब लेफ्टिस्ट वो बिल्कुल ज़्यादा बिहेव प्रो करते हैं जैसे वेस्ट इस्लाम है। के लेफ्टिस्ट करते हैं। मैंने कहा वेस्ट के लेफ्टिस्ट भी जो हैं वो इंडिया के लेफ्टिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। अपने राइट को तो मेजोरिटी जो कल्चर है उसके राइट को तो वो टिका के अटैक करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये इंडियन में ये भी एक एरोगेंसी है। लोग समझते हैं इंडिया का लेफ्ट और इंडिया का राइट बड़ा डिफरेंट है दुनिया से। नहीं सर, इतना डिफरेंट नहीं है। ये सारी जो मोस्टली जो नेशनलिज्म और ये रिलीजियस फैशिज्म की जितनी भी दुनिया में जो लड़ाइयां होती हैं उनकी पीछे बेस वही होती है। वो कल्चरल एरोगेंस होती है, हिस्टोरिकल एरोगेंस होती है, या रिलीजियस एरोगेंस होती है। ये सारी चीजें मिल मिला के वहीं पे आ जाती हैं। जैसे मैंने वो मंजू दारू के ऊपर बात की, उसके अंदर उसके अंदर भी भक्तों को मुसीबत पड़ी हुई थी कि राखी गढ़ी जो है वो ज्यादा बड़ा है, तुम जानी ऐसा। ठीक है, हालांकि वो बात ठीक थी, वो मैंने कंसीड कर दिया। मुझे नहीं था पता कि राखी गढ़ी की जो लेटेस्ट एक्सकवेशन हुई उसमें इट टर्न्ड आउट टू बी बिगर। लेकिन एज का मुझे नहीं अभी पता कि इफ राखी गढ़ी इज द ओल्डेस्ट और नॉट। लेकिन उसमें कई भक्त उसमें ये कह रहे हैं इसमें शिवाजी का कोई मुजस्मा मिला है। जब उसकी हम डिटेल पढ़ते हैं कि हिस्टोरियन एग्री नहीं करते उसके ऊपर कि वो शिवा का वो प्रोटो हिंदुइज्म का कोई स्टार्ट ऑफ रिलीजन था, क्योंकि उसमें डिसाइफर ही नहीं हो पा रहा कि क्या वो साइन, वो लैंग्वेजेस, वो क्या साइन था, क्या वो एक्सचेंजेस थे, वो नहीं पता चल रहा। तो डिसएग्रीमेंट है। मैं एक हिस्टोरियन को ट्रस्ट करूंगा किसी भक्त को, तो भक्तों को उसमें भी प्रॉब्लम थी। तो ये कहां से आती है ये सोच? ये आती है कल्चरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह से कि भाई ये हमने तो जी और ये एक स्पेशल बिहेवियर है। तो देखिए मुझे ये अपील नहीं करता। और मेरे ख्याल से जो आपने कहा ना कि हम लोग तंग आ जाते हैं सेकुलरिज्म से, इंडिया के लेफ्ट से, तो उसका ये रिएक्शन होता है। मैं समझ सकता हूँ उसका रिएक्शन होता है। हमने वेस्ट में भी देखा है, जो ट्रंप को सपोर्ट मिली थी, जो इटली में और जर्मनी में जो उनके राइट विंग को सपोर्ट मिली, वो इसलिए क्योंकि उनके भी लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। वो कहते हैं यार ये इनको हिंदुत्व के लोग तो नजर आ रहे हैं, इनको मुल्ले क्यों नहीं नजर आ रहे? ये कंप्लेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द टाइम। ये वो टाइम नहीं है कि आप फिर जाके अपने फार राइट की गोद में जाके बैठ जाओ। आप अपनी अलहदा से खड़े हो, आप खड़े रहो अपने बीच में, आप पेलो दोनों को। किधर है इंडिया के जो जो एक ट्रू सेक्युलर, जिसको आप कहते हो ना इंडिया में सेक्युलरिज्म खराब है, किधर है वो लोग जो ट्रू सेक्युलर वैल्यूज में बिलीव करते हो, जो आगे का हमने मुसलमान मौलवियों को भी पेलना है, हमने उनको भी पेलना है? लोग नहीं बोलते। तो इतना बड़ा वो इंडिया नहीं है। वो तो नहीं बोलते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मतलब देखो, वोट बैंक के लिए यहाँ पे बहुत कुछ होता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एक जगह है डिस्ट्रिक्ट में, एक्टिविस्ट, इसलिए कंगला मैं वैली नाम। एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिशियन की नहीं, एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्टिविस्ट तो वही तो बात कर रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट जो भी है वो बहुत ज्यादा प्रो इस्लामिस्ट है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो ऐसा हाँ, नहीं उनको होते। मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोग फिर क्यों नहीं? अगर आप सेंट्रिस्ट की तरह एक्टिविस्ट कि दोनों साइड को पेलो। हाँ, वो है, कुछ लोग हैं, पर उसकी तादाद बहुत कम है।
ऐसा नहीं है तो कि इतना बड़ा इंडिया नहीं हो वहां तो भाई ना, तो इतना बड़ा एक मूवमेंट की जरूरत है। इस मूवमेंट की मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जो बात की है ना, आपको चाहिए कि फिर आप उस मूवमेंट का हिस्सा बने। आप ये ना करें कि भक्त बन के जाके बन जाए मुल्लों की नफरत में, क्योंकि फिर आपकी मॉरल हाई ग्राउंड आप लूज कर जाएंगे। आप बजाएं उनको भी, ये जो गोबर के चिप बना के बेच रहे हैं या गाय के मुंह से कहते हैं कोरोना ठीक हो जाएगा, गाय आप उनका उड़ाएं, शुगर लगाएं। आप लोग कहते हो ना हिंदुइज्म में इतना वायलेंस नहीं है, हम लोगों को देखो, हमें हमें पता है कि हमें कोई मौलवी पे मार सकता है, लेकिन हम फिर भी उनकी बजा रहे हैं। तो थोड़ा सा सर आप लोग भी करें ये काम। ये मेरे करने का काम नहीं, ये आप लोगों के करने का काम है। अगर नहीं आप उन, उनके तो क्रिटिसिज्म बहुत होते हैं। अब चाहे देख लीजिए ये जो मतलब जो गोबर की चिप है उसके जहाँ भी ये न्यूज़ निकला है, कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे लोग उसे भी क्रिटिसाइज किए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ना, मैं यही बता रहा हूं, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो फिर वो लेफ्ट के ही कर रहे हैं, सिर्फ जो मौलवियों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूं बीच में सेंट्रिस्ट एक्टिविस्ट किधर है जो दोनों को पहले। हाँ, ये बात तो सही है कि ये इंडिया में नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं कम है, वो होना चाहिए। कम है कम हाँ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा जीनियस होगा वो बंदा। मैं तो चूंकि इंडियन नहीं हूं ना, मैं तो इंडियन नहीं हूं, फिर मुझे इतनी सपोर्ट इंडिया से मिलती है। मैं आपको कह रहा हूं जो सेंट्रिस्ट इंडियन एक्टिविस्ट होगा उसको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जो लेफ्ट के भी जो लोग हैं ना, उनको अंदर से आवाज आती है, यार हम बाल ठाकरे को तो पीछे पड़ गए हैं, लेकिन हम ये मौलवी को कुछ नहीं कह रहे। मौलवी चलो चलो चलो, वो फिर इग्नोर कर देते क्योंकि उनके जो लीडर है, लेफ्ट के लीडर है, वो कुछ नहीं करते। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है सेंट्रिस्ट की। तो करें सर आप, फिर अब ये काम खुद करें, ये मेरे काम करने का नहीं है। हम तो पाकिस्तान में बिजी हैं, ये आपके आप लोगों के करने के काम है। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, मुझे और कॉल भी लेनी है। और और एक बात करना है, वो जो आप काली माँ के बारे में बता रहे थे, तो मेरा एक सवाल है, जो लोग मतलब उसे टारगेट कर रहे थे, नहीं मेरे ये सवाल है, अगर आप कोई किसी को माँ के ऐसे मदर फिगर किसी को मानते हो, सोच लीजिए कि आपकी माँ को किसी ने अगर उस तरह से दिखाया, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? किस तरह गुस्सा नहीं, तो आएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ ना भाई, यही तो बात है ना। अब फिर मुसलमानों का फिर ठीक हो जाता ना मुसलमानों का पॉइंट, कि हजरत मोहम्मद को हम अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों हजरत मोहम्मद को गालियां देते हैं? भाई कहीं ना कहीं पे तो हमें ऑब्जेक्टिव लाइन लगानी है ना। आप कह दे मैं सुपरमैन को अपना बाप मानता हूँ, सुपरमैन का मजाक न उड़ाओ सर, ये ऐसे नहीं होता। इतनी ख्वाबों की दुनिया में अगर आपने रहना है, इतनी ख्वाबों की दुनिया में अगर रहना है, तो फिर दुनिया बड़ी जालिम है मेरे भाई। अभी तो नहीं उन्होंने नहीं इतना तो कुछ नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह की ख्वाहिशात ही ना रखो कि भाई हम तो अपनी उसको माँ मानते हैं। मैंने नहीं एक ये तो आर्गुमेंट आगे रखा, अगर माँ भी हो, फर्ज करें माँ भी हो, एक सेकंड, कोई देखता है कि नहीं देखता, क्योंकि आपको पता है कोई एक तो पेटेंट नहीं है, कोई माँ वो आके खुद आके वो काली माँ कह देना कि भाई मेरे साथ मुझे तस्वीरें अपनी पसंद नहीं है, फिर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। आप लोग ऑफेंस ले रहे हो एक मिथिकल कैरेक्टर के ऊपर खुद ही, ऑन बिहाफ ऑफ काली माँ। आप स्पेशल लाइन क्या है? आप कह रहे नहीं ये हमारी फेरी टेल है, हमने इसको एक वर्ल्ड व्यू हमारा ऐसा है, तो आप उस वर्ल्ड व्यू को एक्सेप्ट करें। नहीं सर, इस तरह फिर हम अगर आपका कर लेंगे ना, फिर हमें हजरत मोहम्मद का भी करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है, अब और किसी भी हिंदू क्रिटिसाइज की को, बात ही नहीं है, क्रिटिसाइज की बात ही नहीं है। बात यहां पे ये कि आप हमें ये कह रहे हो कि आप ऐसा मत करो। एक पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ एक एक ये प्रोप्राइटरी है, ये एक आइडिया है, आप हमें कह रहे हो इस आइडिया के साथ ऐसे मत करो। हम आपको कह रहे हैं ये आपकी कोई बेसिस अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये कोई बेस नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है, अगर हिंदुत्व के लोग क्या रिएक्शन देते, मतलब क्या रिएक्शन देना चाहिए था, तो वो आपको एक्शन कहते हैं ये नहीं लॉजिकल है? नहीं नहीं नहीं, देखे सर, नहीं जो इन आइडियल वर्ल्ड तो रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग हैं जो जीसस की इंसल्ट को भी बुरा मानेंगे। यू हैव अ राइट टू बी ऑफेंडेड, इसमें कोई, बट जो सिविलाइज लोग होंगे ना, दे विल लुक द अदर वे, दे विल इग्नोर इट एंड दे विल मूव ऑन। जो सिविलाइज लोग होंगे, अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क ये है कि कोई कितना फार जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर आर्मिन फिर रहा होता दिल्ली में कहीं पे, अब जहां पे कौन सी सबसे कट्टर जगह, यूपी में कहीं पे फिर रहा होता, सेक्सी काली की टी शर्ट पहन के 10-12 लड़के आए, उन्होंने उसको पीटे पीट देना था। तो यहां से उन लड़कों ने क्यों तो पीटा, वो बाकी चीज तो हाँ
वो चीज तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होता है। आप यहाँ पे होता है, किसी भी तो गलत सीएम है या ना, फिर पीएम तो को गलत है ना, आप कुछ भी बोल दो तो वो भी होता है। हाँ तो गलत है ना, हाँ तो गलत तो कहो है, तो गलत, पर गलत तो है बस पर ठीक है, हाँ तो बस गलत फिर है, ठीक है, गलत फिर नो इफ्स एंड बट्स एंड मगर लेकिन कुछ नहीं, बस गलत है, को गलत है भाई। पर ऑफेंड होने का आपके पर पास ऐसे राइट है। अगर मेरे पर लोग वीडियोस बनाते हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं क्या करता हूँ, मैं आई डोंट वॉच देम। नहीं, मेरे मैं तो भी राइट टू प्रोटेस्ट तो है ना, मतलब अगर yes you मुझे भी can कोई चीज protest, पसंद नहीं of है course, yes of course you can protest, of course you can protest, you have the right to तो protest। तो वही तो वो कर रहे थे। अगर उसे वो नहीं चीज नहीं पसंद नहीं आई तो नहीं नहीं वो तो बस नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट कर हाँ रहे वो थे। ठीक है, हाँ वो ठीक है ना, लेकिन उससे इंडिकेशन भी तो होती है ना कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप प्रोटेस्ट किस तरह का कर रहे हो? अब जैसे वो बेवकूफ लोग, इस्कॉन वाले लोग के पता नहीं कौन से वाले लोग, वो उधर वो उसको जस्टिन ट्रूडो को ट्वीट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भी ट्वीट कर दी कि इसको अरेस्ट कर लो, इंडिया में एफआईआर करा दी उसके ऊपर। ये क्या प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि आप नहीं, किसी को एफआईआर तो अरेस्ट करो? लीगल है ना, यहाँ पे तो मतलब कुछ भी हाँ ना, होगी तो एफआईआर तो एग्जैक्ट, डेमोक्रेटिक वे है। नहीं ये डेमोक्रेटिक स्टूपिड वे है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो पाकिस्तान में भी तो ब्लास्फेमी लॉ उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाया हुआ ना। अगर अगर लीगल आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई चीज एंटर हो गई है, इट डजंट मीन कि इट्स लॉजिकल और इट्स अ गुड थिंग टू डू। अब अमेरिका का कानून होता था कि कालों का नलका जो है, फाउंटेन है पीने पानी पीने का, उनका नलका अलग था। ये उनका कानून था। तो कानून होना ये चीज की आर्गुमेंट नहीं है कि भाई इट्स लीगल वे, सो देयरफॉर वी कैन क्रिटिसाइज, वी कैन अटैक दैट, वी कैन मॉक दैट एज वेल, स्पेशली बिकॉज़ वी आर नॉट इंडियन सिटीजन। चले अच्छा दैट्स अच्छा ठीक है, अगर अगर ये नहीं, सुनिए जी। सुनिए ना, एक मिनट। अगर आप क्या सोचते हैं, अगर अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो सोचिए आपके माँ के ऊपर उस तरह की तस्वीर बनाएगी तो आप किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं आप क्या लेकिन नहीं करेंगे? ना, ये कंपैरिजन गलत है ना, मैं आपको यही लीगल बता रहा नोटिस तो भेज हूँ। दे नहीं। हाँ लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन गलत है ना। मेरी माँ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक फिगर एक मिथिकल क्रीचर नहीं है, वो पर्सनल हो जाता है। आपने कितनी दफा सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ता हुआ कहता है नथिंग पर्सनल। ये इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये पर्सनल नहीं है। अब काली मां एक फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है, ग्लोबल फिगर है, ठीक है, मोस्टली हिंदू डोमिनेटेड, लेकिन एक फिगर है। अब आप कह रहे हो कि उसके साथ ये ना करो। अब अगर थोर के मानने वाले होते हैं या मेडूसा के मानने वाले आज जिंदा होते, वो कहते हैं आप हॉलीवुड में हमारी फिल्में ना बनाओ। इसकी रीजनिंग बड़ी वीक है। तो आप, आई थिंक I've said enough on that, लेकिन बट इसका कंपैरिजन ये गलत है कि आपकी माँ के साथ। मुझे खुशहाल नहीं मेरे जहन में पॉइंट डाला, उसने कहा कि आप इनसे जितने लोग कहते हैं ना हमारी आपकी माँ का जो एग्जांपल देते हैं, आपकी एक जगह पे काली माँ की फोटो होगी और दूसरी जगह पे आपकी असल माँ की फोटो होगी, आप किसको डिफेंड करोगे? असल माँ को ही करोगे, हाँ असल बात माँ तो को ही सही है। करोगे ना। हाँ, हाँ तो इसका मतलब असल माँ ही असल माँ ही। मैं मुसलमानों को चैलेंज देता होता हूँ। मुसलमान कहते थे हम ना अपने माँ बाप बच्चों बहन भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत हजरत मोहम्मद से करते हैं, क्योंकि ये उनके बिलीफ का हिस्सा, उनको बताया गया, ये उनको बताया गया कि आपने ऐसा बिहेव करना। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपकी 4 साल का बेटा है या बेटी है, एक जगह पे आपका 4 साल का बेटा है या बेटी है, मेजोरिटी है मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद खड़े हुए हैं, दोनों डूब रहे हैं पानी में, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं मोस्टली लोग अपने बच्चे को जाके बचाएंगे। तब ये भूल जाएंगे कि नहीं हम तो अपने माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करते हैं, हजरत मोहम्मद को भूल जाएंगे। बकवास है ये। तो ये आइडियाज आपके जहन में डाले गए जो डम फाउंडेड, इनकी कोई बेसिस नहीं है इन आइडियाज। इसीलिए हम इसको हम, और चूंकि हमारा उससे इमोशनल रिलेशन है, हम कह रहे हैं हमें तो नजर नहीं आ रहा, तो ये कहना बंद कर दें कि अगर आपकी माँ के साथ, ये मेरी माँ नहीं है और ना ये आपकी माँ है, ये आपको बताया गया कि आपने। मैंने एक कहानी बताई थी जब मैंने MIR से चैट आई थी ना, आप मुझे नहीं पता आप कितने यंग हो, लेट 90s की बात है, तो टेक्स्ट बेस्ड चैट होती थी कंप्यूटर पे MIR सी में। तो मैंने पहली दफा देखा उसमें मेरे टाकरा हुआ कुछ हिंदुओं से कुछ गोरों से, पहली दफा मैंने देखा। तो वो हजरत मोहम्मद को पेलने गंदी गंदी गालियां निकाले, मैं पहली दफा, मैंने कहा है ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अब मुझे इतना शौक मिला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या मुझे किस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गालियां दे दी हैं हजरत मोहम्मद को, दुनिया तो नहीं हिली।
कोई जलजले नहीं आए, कुछ नहीं, तो इसका मतलब और भी लोग देते होंगे। तो फिर मुझे याद है कि मुझे आई हैव टू प्रिटेंड, मुझे प्रिटेंड करना ही करना है कि ये मेरे बिलीव का है कि मुझे गुस्सा दिखाना कि मुझे बड़ा गुस्सा आया है। तो यू नो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय डॉगमा। तो यही डॉगमा हम देखते हैं कि भाई आप काली माँ को आपने सेक्सुअलाइज कर दिया, आपकी माँ के साथ करें क्या है, शी इज नॉट योर मदर, काली माँ इज नॉट योर मदर, काली माँ इज नॉट रियल। तो एम ही आपने बनाया हुआ, वी डोंट हैव टू वैल्यू दैट, बट यू हैव अ राइट टू बी ऑफेंडेड, दैट्स फेयर। चलो सर, पर आई हैव टू आपकी वो जो बात है ना, आपकी जो वो बातें हैं ना, नहीं मैं अभी जा रहा हूँ, आपकी जो वो बातें हैं ना कि अगली बार से जैसे चार्ली हेब्डो ने ये बनाया था, अब हिंदुओं के बारे में भी ऐसे पिक्चर बनेंगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में एम एफ हुसैन जैसे लोग तो है जिन्होंने भारत माँ की भी ऐसे न्यूड पिक्चर्स बनाए थे, तो हिंदू कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है, हाँ तो हाँ है वो ना, नहीं ये भी सह लेंगे। लेकिन अब रिवाइवलिज्म है, लेकिन अब रिवाइवलिज्म है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी में साहब है, इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन आ रही है, जिसकी आपने खुद रीजन दी ना, इसकी वजह ये हो सकती है कि लोग क्योंकि फार लेफ्ट से तंग आ गए हैं कि भाई ये क्या बकवास है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी में रेडिकलाइजेशन आ रही है, जिस भी वजह से आ रही है, लेकिन आ रही है। अब लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस कौन को देखें, अच्छा वो लड़का, वो कौन, क्या वो पेंटर था जो भाग गया पाकिस्तान इंडिया से, किसी, मैंने सुना है उसका एम एफ नाम नहीं हुसैन, मुझे याद, एम एफ हुसैन, एम एफ मे हुसैन बी था, मे उसे बी पद्म भूषण पद। हाँ, हाँ तो चला वही गया वो था। इंडिया से, वो पेंटर था, वो चला हाँ, गया ना इंडिया से। हाँ तो ये क्या है, ये कोई एनलाइटनमेंट है, बना दो जीसस के जितना मर्जी कार्टून बना दो, कोई नहीं आपको गोरों के मुख में कहेगा कुछ। तो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग, हम सारे लोग आगे नहीं थोड़ा सा, एक एक समय तो बहुत क्रिश्चियनिटी में तो बहुत सारे क्रूसेड हुए थे, तो वो वही भी ना, तो एक समय 200 साल बहुत पहले, कट्टर थे। हाँ 200 साल पहले थे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं आप भी, आप 200 साल पहले की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जाओ। नहीं वो चीज वही मैं जिसे क्यों बता रहा हूँ कि इस्लाम इतना मतलब जरा से भी टॉलरेंस नहीं रखता, इसीलिए हिंदुइज्म में भी ये हो रहा है। अगर इस्लाम भी नहीं एक होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं अप्रोच होना रख ले और चाहिए, नहीं वो लेकिन क्रिटिसिज्म आप को भी दूसरों की, टॉलरेंस कर ले, तो ये जो नहीं तब भी नहीं होगा, नहीं तब कुछ और हो जाएगा। मैं आपको ये बता, आपने दूसरों की वीकनेस की को आर्गुमेंट बना के अपनी वीकनेस नहीं, आप खुद भी वीक नहीं हो, ये वो ये मुहावरा ये कि दूसरे का मुंह लाल देख के ना अपने मुंह पे भी थप्पड़ मारने लग जाओ। भाई आप अपनी ग्राउंड में अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहो, जो आपकी वैल्यूज है। अगर आपकी वैल्यूज प्लूरलिस्टिक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, टॉलरेंट है, उसके साथ खड़े रहो, उसके साथ भी मुकाबला कर सकते हो आप। अब फ्रांस जो फर्ज करें जो रिएक्ट कर रहा है, फ्रांस भी एक तरीके से निबट ही रहा है ना, क्योंकि मुसलमानों की वहां पे 9% पॉपुलेशन है, लेकिन फ्रांस भी तो निबट ही रहा है ना उससे, विदाउट गोइंग इनटू फार राइट। बड़ी फ्रांस की, आई थिंक इट वुड बी, टाइम विल टेल कि वो कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो देख ले वो और तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई इस तरह का इतने वायलेंट नहीं हो रहे वो जिस तरह हमारे। ओके नहीं हो सर, मुझे रैप अप करना, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू, ओके। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।